कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। मुझे पता है कि आप लोग डरते नहीं हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से डरोगे। अगर आप लोग अपने माँ बाप के 3 बेटे बेटी हो तो उसमें से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको नहीं, आपके माता पिता को फायदा होने वाला है, इसलिए क्योंकि आप एक कम हो जाओगे, 3 में से 1 कम हो जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने महसूस किया कि आप अपने रूम में अकेले नहीं हो तो फिर किसके साथ हो? मतलब इस कहानी में मैं आपको ऐसा चीज बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको डर भी लगेगा, मजा भी आएगा। ये कहानी कोई भूत प्रेत की नहीं है, तो इस वीडियो को आराम से देखना। अगर आपका दिल कमजोर है तो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो का असर आपके दिल पे नहीं, आपके दिमाग पे पड़ेगा। रात के 1:30 हो रहे थे। मैंने ओवर एक्टिंग हो गया। रात के 1:30 हो रहे थे। बारिश बहुत तेज से आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। पप्पू अपने रूम में अकेला था, मैं भी उसके साथ था, तो वो अकेला नहीं था, बस सोया ही था। हम दोनों के मम्मी पापा शादी में गए हुए थे। मैं और पप्पू रूम में अकेले, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। और मेरे मम्मी पापा शादी में गए थे और पप्पू के भी मम्मी पापा शादी में गए थे। हम सब क्या दो, हम दोनों पूरे इंस्टाग्राम में डूब चुके थे, मस्ती से रील देख रहे। तभी गेट के पास से 3 बारी खट 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 की आवाज आती है। 3 बारी हुआ ना, खट खट खट। हाँ ठीक है, तो 3 बारी खटखट की आवाज आती है और हम और पप्पू को लगा कि शायद हम लोगों के मम्मी पापा शादी से आ गए हैं। ये तो थोड़ा फील हुआ कि कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद मम्मी पापा आ गए हैं। पप्पू मुझे बोला कि जाके दरवाजा खोल। मैं तो जाने वाला नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा आलस आ रहा था। पप्पू खुद से जाके दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। बस ठंडी हवा चल रही थी और पानी के छींटे उसके चेहरे पे लग रहे थे। बहुत ही थोड़ा हॉरर टाइप हो रहा ना, ये मूवी टाइप हो रहा ना, थोड़ा ऐसा ही हुआ था। पप्पू ने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन वो जैसे ही गेट बंद किया और हंसी आ गया उसे इग्नोर करना। लेकिन देखो, जैसे ही गेट बंद किया तैसे ही वो मुड़ा, तो मतलब उसका रिएक्शन देख के मुझे हंसी आया था। अभी नहीं, उसका रिएक्शन मेरे मन में चल रहा है, तो हंसी आ गया। जैसे ही उसने गेट बंद किया और पीछे मुड़ के देखा तो किचन में लाइट ऑन थी। फटी तो मेरी भी थी, लेकिन थोड़ा उसका चेहरा याद आ गया तो हंसी आ गया। मतलब वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो किचन की लाइट ऑन थी, जबकि हमने सारा किचन का लाइट और सभी रूम का लाइट बंद कर दिया था। पप्पू ये देखने के बाद डर गया, लेकिन साला अकेले अंदर गया नहीं, मुझे लेने आ गया। बोल रहा है कि चल किचन की लाइट बंद करके आते हैं। मुझे लगा कि शायद से ऑन कर दिया होगा तो फिर से चलते हैं। तो मैं ये सब सुनने के बाद उसके साथ बढ़ पड़ा। लेकिन जाने के बाद मैंने वहां पे देखा एक खाली कप था जिसमें से भाप निकल रहा था। अभी अभी किसी ने चाय पी के उसे रखा हो ऐसा था, और उसमें से गर्म गर्म भाप आ रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब तो सारा दरवाजा लॉक कर दिए थे, तो ये चाय पी के रखा साला कौन? शायद हमारे दादा दादी हो जो कि मर चुके हैं। अब देखो, ऐसा मैं इसलिए बोला क्योंकि हमारे घर में बोला जाता है कि जो मर चुका है, मतलब अपना आदमी जो मर चुका है ना, वो रात को खाना खाने आता है। मतलब ये थोड़ा सा फनी हो गया, लेकिन हाँ ऐसा तो बोला जाता है। लेकिन हमारे मन में ये नहीं था कि दादा दादी ने चाय पी के रख दिया। और अगर रियलिटी बताओ तो मैं भी बहुत ज्यादा डर चुका था। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डर चुका था। मुझे टट्टी आ गई थी भाई। अब देखो, अगर तुम्हें डर नहीं लगा तो तुम मेरे जगह और पप्पू की जगह खुद को प्रेजेंट कर लो। अब किचन की बात छोड़ते हैं, बाथरूम वाला बात ले लेते हैं। तुम घर में अकेले हो, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा भी शादी में गए हुए हैं। अब तुम बाथरूम में अपनी टट्टी करने जाते हो, अपना पेट खाली करने जाते हो। अब तुम्हें दिखाई देता है कि घर में तो तुम अकेले हो, तुम्हें मैंने पीछे बताया। अब जब तुम घर में खुद अकेले पड़े हुए हो, बाथरूम करने जाते हो और देखते हो कि वहां पे पेन पे कोई और बैठा हुआ है, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहेगा? आपकी भी फटेगी ना, क्योंकि टट्टी साला कौन कर रहा है, घर में तो कोई है ही नहीं। अब अपनी स्टोरी में आते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बंदा शॉल पहन के खड़ा है, मतलब एक शॉल ओढ़े हुए खड़ा है। अब हम लोगों की जान जो है ना, जान प्राण यहाँ तक तो आ ही चुकी थी। उसे देखने के बाद यहाँ तक आ गई। अब अगर वो बंदा हम लोगों की ओर दौड़ जाता तो हमारा प्राण वहीं पे निकल जाता और हम मर जाते। अब जिस बात का डर था, हमने बोला कि जैसे ही वो दौड़ जाता तो साला दौड़ भी गया। दौड़ने के बाद अपना शॉल निकाल दिया, जैसे कि उसने शॉल ओढ़ा हुआ था, तो शॉल को ऐसे फेंक के हम लोगों की तरफ दौड़ा। अब हम लोगों के प्राण यहाँ तक जो आई हुई थी, अब यहाँ तक आई हुई थी, बस इतना बचा हुआ था, इतना, इसके बाहर नहीं निकला था। और वो कोई भूत प्रेत नहीं था, उसका नाम था आदित्य, जो कि हम लोगों का दोस्त ही था। उसे पता था कि हम लोगों के मम्मी पापा शादी में गए हैं, तो ये उन लोगों को डराने का बहुत ही बढ़िया सा टाइम है। लेकिन साला समझ ये नहीं आया कि वो घर में घुसा कैसे, साला घुसा कैसे। लेकिन अभी भी सोचने वाली बात है। हम लोगों ने उससे पूछा तो वो साला बताया नहीं, क्योंकि साला 1 नंबर का चोर लग रहा है मेरे को। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे पूछा नहीं था कि तू आया कैसे, मैंने पूछा, लेकिन वो साला बता ही नहीं रहा है। और इसके बाद जो हमने मस्ती किया भाई, मजा ही आ गया। उसके बाद जब पता चला कि वो आदित्य सर हमारे आदित्य भाई हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने मस्त बॉक्स बजा के डांस वांस किया। रील वील तो देखा नहीं, रील वील देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर एक रूम में 3 दोस्त हो तो 3 दोस्त हो तो क्या करेंगे, वो सब नहीं करेंगे, वो मस्ती करेंगे। अब देखो, वीडियो तो खत्म होने वाली है, लेकिन एक बात, जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया, मतलब जैसे ही मैंने उसे शॉल पहन के देखा था ना, सच्ची मुझ में मेरी प्राण जो है ना यहाँ तक आ चुकी थी, यहाँ तक। तो वीडियो खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लेना।